नमस्कार आर्मी टीए भर्ती सोल्जर्स, एक बार फिर से आपका जीके सीरीज में स्वागत है। दोस्तों, जीके सीरीज आपके आर्मी टीए भर्ती में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। आपके लिए मैं लगभग 25 मॉक टेस्ट, कितने जीके के हमने 25 मॉक टेस्ट किए और उन्हीं से आपके प्रश्न लगभग पूछे गए। ठीक है जी, आपका ये ओरिजिनल पेपर है। कैसा आया 12 जनवरी 2025 को पेपर, तो उन पेपर में से आपके जीके के प्रश्न आपके सामने लेके आ चुका हूं मैं जीके सीरीज पर, सुरेंद्र ओशु जोधपुर से। तो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेगा। साइंस के भी आपके नोट हो चुके हैं, तो जल्दी साइंस की अगली क्लास लेके आएंगे, उसमें बताएंगे साइंस के कैसे प्रश्न पूछे गए। तो दोस्तों, विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है? विनेश फोगाट इज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, तो विनेश फोगाट हो जाएगी कुश्ती, यानी कि रेसलिंग आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है शहनाई वादक कौन है? शहनाई वादक हो जाएंगे बिस्मिल्लाह खान। इंग्लिश में हु इज द शहनाई प्लेयर? बिस्मिल्लाह खान आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? आप सबको पता है 15 जनवरी को मनाया जाता है। आर्मी सर्विस डे 15 जनवरी आपको याद रखना है, आर्मी डे। अगला प्रश्न पूछा है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद हो जाएगा। इंग्लिश में विच इज द ओल्डेस्ट वेद हो जाएगा, ऋग्वेद आपका सही जवाब। अगला प्रश्न नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो नीरज चोपड़ा भाला फेंक से संबंधित है। इंग्लिश में नीरज चोपड़ा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? तो जेवलिन थ्रो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ तक दिखाई दे रहा है? एक बार मैं स्लाइड ऊपर कर लेता हूं। लास्ट के दो प्रश्न मुझे पता आपको दिखाई नहीं दिया, तो वापस पढ़ लीजिए। यहाँ से अपने पढ़ा सबसे प्राचीन वेद कौन सा हो जाएगा? तो सबसे प्राचीन वेद हो जाएगा आपका ऋग्वेद। दोस्तों, ऋग्वेद हो जाएगा सबसे ओल्डेस्ट वेद। अगला प्रश्न था नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? भाला फेंक से हो जाएगा। नीरज चोपड़ा इज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, तो यहाँ पर हो जाएगा जेवलिन थ्रो। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड में देखते हैं किस प्रकार प्रश्न आपके पूछे गए हैं जी। हाँ जी, आ चुकी है अगली स्लाइड। प्रश्न पूछा है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए कहाँ पर है? तो ये खड़गवासला यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। वेयर इज द नेशनल डिफेंस अकादमी एनडीए लोकेटेड? यहाँ पर हो जाएगा खड़गवासला सही जवाब। अगला प्रश्न पूछा है कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा ने कौन सा नारा दिया? ये दिल मांगे मोर नारा दिया। विच स्लोगन डिड कैप्टन विक्रम बत्रा गिव ड्यूरिंग द कारगिल वॉर? याद रखना है, ये दिल मांगे मोर। अगला प्रश्न पूछा है भारत पाक युद्ध 1971 के समय कौन से नए देश का निर्माण हुआ? यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश। दोस्तों, 1971 के समय। इंग्लिश में विच न्यू कंट्री वाज फॉर्मड ड्यूरिंग द इंडो पाक वार 1971? तो ये हो जाएगा आपका बांग्लादेश। अगला प्रश्न पूछा है विश्वनाथ आनंद का संबंध किस खेल से है? शतरंज के खिलाड़ी हो जाएंगे। विश्वनाथ आनंद इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? शतरंज, चेस आपका सही जवाब। अगला है 75वां गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? यह आपका 2024 हो जाएगा। दोस्तों, व्हेन वाज द 75th रिपब्लिक डे सेलिब्रेट? यहाँ पर आपका हो जाएगा 2024 में अपन ने ये मनाया था। अगला हो जाएगा इजराइल में सर्वाधिक जनसंख्या धर्म कौन सा है? यहूदी हो जाएगा। विच रिलीजन हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन इजराइल? यहूदी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर पूछा है, अगला प्रश्न यहाँ पर आपका पूछा है, ये एक बार वापस बता देता हूँ। इजराइल में सबसे ज्यादा कौन सी धर्म की जनसंख्या है? यहूदी याद रखना है। और एक प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया माउंट बैटन हो जाएंगे भाई सी राजगोपालाचारी, वो भारतीय है। ये पूछा है प्रथम गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के। ठीक है जी, अगला प्रश्न देखते हैं अपन। अगली स्लाइड आपके सामने आ चुकी है और अगला प्रश्न दोस्तों आपका पूछा है, यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा है आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी किस देश ने की? भारत हो जाएगा। विच कंट्री होस्टेड द आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023? इंडिया आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा हो जाएगी भाई, भारत की सबसे ऊंची चोटी। इंडिया हाईएस्ट माउंटेन पिक कंचनजंगा। एक यहाँ पर केटू गॉडविन ऑस्टिन, वो भारत पीओके क्षेत्र की है, तो वो अपने भारत की नहीं है, वो भारत में है, इन इंडिया, यानी भारत में भी है बाकी देश में भी, दोनों का क्षेत्र हो जाएगा। तो वह ये आपका यहाँ पर कंचनजंगा करेक्ट हो जाएगा। अगला है कारगिल का युद्ध कहाँ नहीं लड़ा गया? एक ऑप्शन थे इस यहाँ पर अलग अलग, तो यहाँ पर श्रीनगर आपका सही जवाब हो जाएगा। वेयर वाज द कारगिल वॉर नॉट फाउट? ठीक है, फाउट। अगला प्रश्न हो जाएगा एटीएम का पूरा नाम? ऑटोमेटिक टेलर मशीन।
मशीन, ठीक है जी, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, यहाँ पर एटीएम की फुल फॉर्म हो जाएगी ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अगला प्रश्न है, प्रादेशिक सेवा के अंदर किस खिलाड़ी को लेफ्टिनेंट पद से सम्मानित किया गया? यानी टीए वाली आपकी इस सेवा के अंदर किस खिलाड़ी को? तो महेंद्र सिंह धोनी, महेंद्र सिंह धोनी और आपका महेंद्र सिंह धोनी और कपिल देव, यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी और कपिल देव हो जाएंगे। अब ऑप्शन के अनुसार यदि कपिल देव महेंद्र सिंह धोनी दोनों थे तो दोनों हो जाएंगे, बाकी दोनों में से एक ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। विच प्लेयर वाज अवॉर्डेड द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट इन द टेरिटोरियल सर्विस? तो आप महेंद्र सिंह धोनी और धोनी कपिल दोनों आपके हो जाएंगे, ठीक है, कपिल देव या फिर महेंद्र सिंह धोनी, याद रखना आपको, ठीक है जी। अगला प्रश्न, भारत का वर्तमान थल सेना अध्यक्ष कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। करंट आर्मी चीफ ऑफ इंडिया जनरल उपेंद्र द्विवेदी, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे वीरों। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये कुछ प्रश्न अभी तक आर्मी अपना जीडी वाला है, टीए जीडी का, आगे कलरक के भी कुछ प्रश्न है वो मैं बता दूंगा, ठीक है जी। यानी टीए में कलरक में जो प्रश्न पूछे गए हैं जीके के। अगला है, स्वर्णिम विजय दिवस कब मनाया जाता है? स्वर्णिम यानी गोल्डन विजय दिवस इज सेलिब्रेट, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन था 50वीं वर्षगांठ भारत पाक युद्ध 1971, यानी इसे स्वर्णिम विजय दिवस के रूप में मनाया गया, या फिर ये विजय दिवस पूछे, यदि ऑप्शन में 16 दिसंबर भी था तो ये सही उत्तर हो जाएगा। बाकी दोस्त बोल रहे हैं, जो भी सोल्जर्स बोल रहे हैं कि ये ऑप्शन में आपका था। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2024 तक टी20 क्रिकेट अंतरराष्ट्रीय मैच में सबसे ज्यादा स्कोर किस टीम ने बनाया? तो जिम्बाब्वे, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। Till October 2024, which team has scored the highest in T20 cricket international match against Zimbabwe? आपका करेक्ट जवाब। अगला है, यहाँ से आपके है जो कलरक में प्रश्न पूछे गए भाई, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 साल हो जाएगा। टेन्यूर ऑफ राज्यसभा मेंबर इज टू 6 ईयर, मैंने कई बार ये पेपर में दिया। थार का रेगिस्तान लगभग सबसे ज्यादा भारत में है, 85% यार हो जाएगा। थार डेजर्ट इंडिया में 85% कवर्ड एरिया। मन्नू भाकर का संबंध किस खेल से है? मन्नू भाकर इज एसोसिएट विद विच स्पोर्ट्स? तो निशानेबाजी शूटिंग की है मन्नू भाकर, ये भी मैंने कई बार प्रश्न दिया आपके पेपर में। कारगिल युद्ध के समय भारतीय सेना का जनरल कौन था? ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है, ये आपका पूछा गया। एक और मन्नू भाकर का हो गया, निशानेबाजी से रिलेटेड हो गई, और ये प्रश्न पूछा कारगिल युद्ध के समय भारतीय सेना का जनरल कौन था? जनरल वेद प्रकाश मलिक, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। ड्यूरिंग द कारगिल वॉर हु वाज द जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी? जनरल वेद प्रकाश मलिक। और अगला प्रश्न आपके बीच पूछा गया दोस्तों, एक प्रश्न पूछा है कि जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन अनुच्छेद 370 के तहत कब हुआ? तो 5 अगस्त 2019 के समय। और यदि पूछे कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कब बना? तो 31 अक्टूबर 2019 को यह यूनियन टेरिटरी बन गया, आपको याद रखना है। व्हेन वाज द डिवीजन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर आर्टिकल 370? तो यहाँ पर हो जाएगा 5 अगस्त 2019 यहाँ पर, और 31 अक्टूबर 2019 को ये यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश बन गया, आपको याद रखना है। दोस्तों ये थे आर्मी टीए के जीके के प्रश्न 2025 में 12 जनवरी को पेपर हुआ, उसमें इसके अनुसार आप अंदाजा लगा सकते हो किस प्रकार का पेपर था। इजी पेपर था बिल्कुल, और यहाँ पर लगभग दोस्तों के 45 आपके नंबर बन रहे हैं। किसी के 45 क्वेश्चन राइट हुए हैं तो किसी के 47 हुए हैं, लगभग 44-45 के अकॉर्डिंग आप पर लगभग अच्छा स्कोर है। यदि आपके फिजिकल में शो है प्लस आपके 45 बन रहे हैं तो बहुत ही अच्छा आपका फुल चांस है, ठीक है जी। यदि फिजिकल में आपके 88 है और यदि लगभग आपके 47-46 बन रहे हैं तो भी आपके फुल चांस है जी, ठीक है। तो लगभग यदि मैं बताऊं 43 प्लस वाले आप शेफ है जी, ठीक है। क्योंकि अब देखते हैं क्या होता है, बाकी जो भी अपडेट होगी टीए की मैं आपको बताता रहूंगा जी, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास आएगी अपनी साइंस की।